बंदूक की नोक पर सीएम सिटी के एक ठेके में नेशनल हाईवे 44 पर एक ठेका है, उसमें किस तरीके से जो है लूट हो जाती है। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो व्यक्ति है ये रिट्स गाड़ी में आता है। करीब कल रात का 11:15 बजे का ये जो है वाक्य बताया जा रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस टाइम ठेके में सिर्फ जो है सेल्समैन मौजूद थे और किस तरीके से ये जो है शख्स आता है। हालांकि इसकी लंबाई काफी ज्यादा बताई जा रही है, 6 फुट प्लस का बताया जा रहा है। किस तरीके से फेस को कवर करके परना बांध के ये जो है ठेके में अपनी गाड़ी में पहुंचता है। उसके बाद बातचीत में उलझाने की कोशिश करता है सेल्समैन को और अलग अलग जो है वैरायटी वगैरह देखने की शराब की कोशिश करता है। उसके बाद जो है एक बोतल की तरफ भी जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ऐसे दिखा रहा है कि वो यहाँ पे जो है शॉपिंग करने आया है, शायद बोतल वगैरह खरीदने आया है। किस तरीके से जो है एक बोतल उठाता है, उसके बाद फिर से जो है रिसेप्शन पे आता है। उसके बाद जो सेल्समैन, मैं बता दूं उस वक्त ठेके पे सिर्फ सेल्समैन ही मौजूद थे। कल रात के 11:15 बजे जो है ये वारदात घटती है। किस तरीके से नेशनल हाईवे 44 पर जो है ये ठेका मौजूद है और किस तरीके से वो जो है इस बोतल को खरीदता है। उसके बाद उस बोतल के लिए जो है पे भी करता है। आप सोचिए कितना शातिर ये जो है चोर जरूर रहा होगा। किस तरीके से यहाँ पे आता है, ठेके पर आता है और उसके बाद जो है बोतल खरीदता है, ऐसे दिखाता है जैसे कोई कस्टमर है। उसके बाद देखिए पैसे भी पे करता है और बंदूक निकाल के उसके बाद जो है तकरीबन बताया जा रहा है 50,000 रुपए जो है वो ड्रॉर में से निकाल लेता है और बंदूक की नोक पर जो है ये पूरी जो है वारदात घटती है। किस तरीके से सेल्समैन जो है वो पूरी तरीके से डर जाता है। ये जो वाकई आप देख रहे हैं ये तरावड़ी में स्थित एक ठेका है नेशनल हाईवे 44 पर सीएम सिटी में। किस तरीके से वहां पे कल रात को एक चोर जो है 11:15 बजे के करीब घुस जाता है और उस वक्त सिर्फ सेल्समैन मौजूद थे। मुझे लगता है सबसे पहले उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरा जो है मामला घटता है। सर क्या हुआ था? बस मैं ठेका 12 बजे तो बंद होता ही है। मैं पहले खाना खाने की तैयारी करी था। मैं 10-15 मिनट में खाना खा के 11:15 की बात ही मैं फिर ठेका बंद करता हूँ। पहले इतने में एक आदमी आया, नॉर्मली आते हैं कस्टमर, तो सेल्फ सर्विस की दुकानें बनेगी आज के टाइम में। तो आके उसने बोतल हाफ मांगा, मैं हाफ है नहीं भाई, तू बोतल ले ले ठीक रेट। तो उसने बोतल के पैसे पे करे। तो मैं उससे बोला भाई वो रोक फोड़ मार के आप उठा लेके लिया वहाँ से। तो वहाँ से वो बोतल लिया, यहाँ काउंटर पे ले आके कोई लाने लग गया बोतल को। मैं बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं, तू ले जाए ना, बढ़िया चीज़ है पी ले। पहले उतना इतनी बात हुई, ले मैं अपना बैठा रोटी खोलने लगे। इतने में उसने अपना पिस्टल निकाल ली और मेरे सीने पर तान दी, उन्हें लोड करके ऐसे। तो बोले अभी सारा कैश दे दे। मैं बोले अभी ले जा, अभी सारा कैश। उसने लंबाई अच्छी थी उसकी, उसने सीधा हाथ मारा। उसको पता भी था यार रैकी कर रखी, तो उसने पहले उसने नीचे वाले गले में हाथ मारा जहाँ सबसे हम मोटा कैश रखते हैं। तो 50 के आसपास कैश था। वो तो शुक्र रह गया कि कुछ टाइम 9 बजे आसपास ठेकेदार ले जाते, वैसे नहीं 2-2.5 लाख के आसपास कैश हो जाता था। वो बस 9 बजे के बाद का ही कैश था सारा। 50,000 लेके फिर चला गया। आप थोड़ी सी पहचान बता सकते हैं कैसा दिखता था? पहचान तो नहीं सकता, लेकिन बंदे ने स्टाइलिश जूते अच्छे पहन रखे थे, कपड़े अच्छे थे, गूगल लगा रखे था, बढ़िया अच्छा। शक्ल आपको भी नहीं दिखी? नहीं, उसमें एक तो उसने गूगल लगा रखा था चश्मा, ऊपर से फिर यहाँ इतना परना डाल रखा था उसने, तो इतना पहचान। फिर हमने अगर नॉर्मल हो तो कस्टमर को देखते हैं, हमने कोई मतलब नहीं अभी आओ लेके चल जाओ। कस्टमर हर तरह का आता है, लेडीज़ भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, हमें कोई इतना कोई मतलब नहीं होता। हाँ, उसको लंगड़ा चल रहा था वो, जब आते वक्त थोड़ा देखा उसके पैर में कुछ दिक्कत थी, कुछ ना कुछ। पुलिस को हाँ जी, पुलिस में शिकायत हुई? हाँ, पुलिस में रात ही मैंने 112 पे कॉल कर दी थी। उसके 5-7 मिनट के बाद पीसीआर और जो थाना प्रभारी है सच्चो साहब, CIA 1 CIA 3 सारे आगे थे। 2-2:30 बजे वो पूरा CCTV पूरा चीज़ चेक करके, आगे भी शायद उन्होंने कैमरे चेक करे होंगे होटल के, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी। अकेले ही थे आप? हाँ, उस टाइम मैं अकेला था, दूसरा भाई भी साथ रहता है। तो किसी कारण बस 15-20 मिनट पहले ही गया था और शायद उन्होंने पूरा वो देख भी रहे थे कि किस टाइम आदमी अकेला हुआ, तो तभी उन्होंने ये वारदात का काम करा। लूटपाट करने आए थे, अकेले थे या गाड़ी में कोई और भी? नहीं, गाड़ी में तो बंदे तो ऐसे ही लग रहे थे जिस हिसाब से। एक बंदा पहले आता है तो वो भी परना मुँह पे लपेट रहे उस साइड जाता है, और एक बंदा वो बाद में आता है लूट करने। तो बंदा तो एक तो नहीं हो सकता, क्यों एक का तो बंदे 3-4 होंगे जरूर। ऐसा हो सकता है रेकी की हो पहले, शायद हाँ, पता हो हो सकता है। उनको हाँ, कि आप अकेले हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसने रेकी करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने नीचे वाले गले में हाथ मारा, जबकि उसको पता होगा भी नीचे हम मोटा कैश रखते हैं। तो वो देख रहा था कहीं ना कहीं खड़ा खड़ा। कितने एक नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता 50 के आसपास, 50 प्लस ही है। है? आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो है हो सकता है कि वो शातिर जो चोर था उसने रेकी भी की हो, क्योंकि ऐसे बताया जा रहा है रिट्स गाड़ी में वो आता है। उसके बाद उसने पूरा फेस कवर किया हुआ था, गोगल्स वगैरह लगाए हुए थे और साथ में शायद और भी लोग थे, क्योंकि उससे पहले भी कुछ लोग जो थे अपने फेस वगैरह को परने से कवर करके जो है आसपास जो है दुकान के घूम रहे थे। हालांकि ओनर हमारे साथ है, कल रात को यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनसे एक बार बातचीत कर लेते। लेकिन आप सोच सकते हैं कि गले में बताया जा रहा है कि रात तक जो है 2.5 लाख के करीब भी अमाउंट होता है। वो तो शुक्र रहता है कि रात के 9 बजे के करीब वो खाली कर दिया जाता है और 50,000 रुपये, लेकिन उसके बावजूद भी वो चोर जो है बंदूक का निशान लगा के उस पर जो है लेके चला जाता है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये रात जो है ना, मैं यहाँ से 9 बजे निकल गया था, जो कैश था वो मैं लेके चला गया था। उसके बाद ये रात कोई 11:45 का वाक़या है।
वैसे 2 आदमी रहते हैं यहाँ, लेकिन वो उसके घर कोई बीमार था तो वो रात 10-15 मिनट पहले ही निकले यहाँ से। और वो उनको शायद ये रेकी कर रहे थे या उनको पता था भी ये सेल्समैन जो है यहाँ अकेला है। तो एक आदमी जो है ना, आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जैसे गाड़ी आगे जाती है उसके साथ ही एक आदमी उसी टाइप का जो परना लपेटे है वो इधर जाता है और उसके साथ ही साथ दूसरा आदमी जो है ना अंदर आता है। तो एक आदमी तो हो नहीं सकता, आदमी तो ज़्यादा है लूट में इसमें। और यहाँ आने के बाद फिर आप सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, इससे शराब मांगता है वो, और शराब मांगने के बाद जो है ना फिर इसको शराब उठा के ले आता है। और कमाल की बात, शराब के पैसे पेड भी करता है, क्योंकि वो ये सारा वक्त आसपास कोई गुजर रहा था नहीं, वो देख रहा था भाई कोई है तो नहीं, और शायद पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था। उसके बाद मेरे ख्याल लूट की वारदात तो उसने 10 सेकंड में अंजाम दे दी। पिस्तौल निकालता है, उसको खींचता है, पिस्तौल निकालने के बाद और निचले ही गले में से जो है पैसे निकालता है। ऊपरले अगर कोई आम आदमी जो है ना पैसे निकाले, जिसको पता नहीं, वो ऊपरला गला खोलेगा, लेकिन उसको पता है भी ऊपरले गले में 10-10, 20-20 के नोट होते हैं। जो मोटा कैश है वो निचले गले में है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आप नहीं होते यूजुअली उस टाइम पे, आप अक्सर नहीं होते दुकान पे, तो फिर तो मतलब लग ही रहा है कि शायद रेकी की होगी। उसको ये भी पता था कि नीचे वाले ड्रॉर में पैसा होता है। आप नहीं होते, सेल्समैन अकेले होते हैं। ये बात तो आपकी सही है कि उसको गले के बारे में पूरा हिसाब था, पता था उसको भी नीचे वाले गले में ही पैसे होते हैं। और उसके बाद रेकी तो उन्होंने करी है, जब अकेला था तभी वारदात को अंजाम दिया। वैसे तो अगर हम 2 थे तब भी क्या कर लेते, पिस्तौल दिखा के कोई भी, उसमें पता नहीं कितने आदमी थे। तो लेकिन फिर भी कहते हैं ना, चोर के पाँव नहीं होते, वो डरते तो हैं भी शायद कोई और आ जाए या कोई और आ जाए, बात ये थी सारी। तो वो मान लो इसको अकेला देखने के बाद ही, और प्रोफेशनल तरीके का आदमी लग रहा है, क्योंकि उसने लूट की वारदात को आप देखिए मेरे ख्याल 5-7 सेकंड में ही अंजाम दे दिया, बिल्कुल भी सामने लगाया। तो याद काम जो है ना प्रोफेशनल लुटेरे का ही हो सकता है। और आप उसको, उसकी टांग में लंग है, जवार है अंदर, यानी हल्का लंग है, और 6 फुट प्लस उसकी हाइट है। इस तरह की हाइट के आदमी आजकल बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। तो ये तो बाकी पुलिस का काम है। अभी उन्होंने आगे सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, इस होटल की भी देखी है, आगे एक बच्ची का डब्बा है वहाँ भी देखी है। तो अब वो तो वही आगे कार्रवाई तो पुलिस के हाथ में। ऐसा हो सकता है शायद उस व्यक्ति को कभी पहले देखा हो, वो पहले भी कस्टमर बन के रेकी करने आता हो। देखो आया तो होगा, अब दिन में इतने कस्टमर आते हैं तो किसी तरफ ध्यान तो नहीं देते ना हम। अब किसी की तरफ ध्यान तो नहीं दिया जाता, भी कोई आम रूटीन में आते रहते हैं जाते रहते हैं। वो वैसे अगर कोई हम सुबह उसके बारे में पूछता तो हमें क्या पता था। वो तो अब ये मतलब मान लो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो हम ये भी नहीं बता सके थे कि वो लंगड़ा रहा था या क्या था, क्योंकि बड़ा फर्क होता है इस बात में। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी है आपने। पुलिस की सूचना देने के बाद ही जो है ना अपना 112 नंबर पे कॉल करी, उसके 2-3 मिनट बाद ही 112 नंबर की गाड़ी पहुंच गई, और 10 मिनट बाद SHO साहब पहुंच गए थे, फिर CIA 1 CIA 2। तो पुलिस तो रात अपनी कार्रवाई पूरी करी है। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से CM सिटी में जो है एक लूट को अंजाम दे देता है एक शातिर चोर। कितनी शातिराना तरीके से बंदूक की नोक पर वो जो है किस तरीके से डरा देता है। यहाँ पे जो सेल्समैन मौजूद थे ठेके से, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं NH 44 पर करनाल में तरावड़ी में ये जो है ठेका स्थित है। किस तरीके से कल रात को 11:15 बजे एक इंसान आता है, बताया जा रहा है उसके जो कद था वो 6 फीट प्लस था। रिट्स गाड़ी में वो आता है और शायद उसके साथ 1-2 लोग और भी थे। किस तरीके से एक व्यक्ति पहले बाहर निकलता है, उसने अपना पूरा जो फेस है वो परने से कवर किया हुआ था और वो घूम के पीछे की तरफ चला जाता है ठेके से। और दूसरा व्यक्ति जो है वो कस्टमर बन के अंदर आता है। उस वक्त ठेके में सिर्फ सेल्समैन मौजूद थे, ऑनर नहीं थे। किस तरीके से वो जो है बातचीत करता है, बातचीत में उलझाने की कोशिश करता है, एक बोतल लेके आता है, उसका पे भी करता है। ये भी बताया जा रहा है कि वो अपना जो बोतल खरीदता है शराब की उसके लिए पे करता है। उसके बाद जो है बंदूक निकालता है। किस तरीके से जो है बंदूक के दम पे वो गले में से 50,000 के करीब जो पैसे हैं वो निकाल लेता है और महज 10 मिनट में जो है वो पूरी वारदात को अंजाम देके यहाँ से 10 सेकंड के अंदर वो जो है इस पूरी वारदात को अंजाम देके यहाँ से निकल जाता है। तो आप सोचिए CM सिटी में किस कदर जो है बदमाशी बढ़ चुकी है। आए दिन इस तरीके के मामले आ रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। महज 10 सेकंड में कोई इंसान आता है, वो भी थोड़ा शायद उसके पैरों में भी फर्क बताया जा रहा है, वो लंगड़ा के भी चल रहा था और किस तरीके से CCTV में पूरी जो वारदात है वो कैद हो जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि वो रेकी करता होगा, क्योंकि 2 ड्रॉर्स हैं, ऊपर वाले ड्रॉर में नहीं, वो सीधा हाथ डालता है नीचे वाले ड्रॉर में। और बस गनीमत ये रहती है कि सोचिए ठेके में रात वक्त कितना पैसा जो है वो ड्रॉर में पड़ा होता है, वो निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी 50,000 के करीब जो है नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हालांकि बताया जा रहा है डायल 112 की टीम, SHO सब जो है मौके पर जरूर थे। देखते हैं आगे इसमें जो है क्या कार्रवाई रहती है, लेकिन थोड़ा जो एहतियात बरतने की, सजग होने की आम नागरिक को भी जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं उनके हौसले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, चोरों के हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनको भी थोड़ा जो है सख्ती से पेश आना बहुत जरूरी है। इस तरीके के लोग जो हैं जो छुप कर इस तरीके के काम कर रहे हैं उनको सामने निकाल के लाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है वो जागरूक हो सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।